कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् वन्दे नितनितिसुरीश्वर परमगुरुगुणसागरो वरे अतुल ज्ञानी हर्षस्वरे मा शान्तमहेन्द्र सुरेश्वरो श्रीमङ्गलप्रभ सुरिसमरिये जङ्गलमये मङ्गलकरे अरिहन्त सिद्ध सुरिगर्जनायक सदा जय विजय करे श्री हेमप्रभ सुरिगर्जनायक सदा जय विजय करे नवकार गिरि दुनति रोगोने समावता नवकार गिरि दुनति कर्मोने सकला बालता नवकार गिरि दुनति समाधिने पामता गुरुमय्य पद्मलता श्रीजीने भावे करूं वंदना नवका गुरुमय्य दशिला श्रीजीने भावे करूं वंदना सीताचलगिरि नमो नमः विमलाचलगिरि नमो नमः शैत्रुञ्जयगिरि नमो नमः वन्दन हो गिरिराजने वन्दन हो गिरिराजने निधिसुरीश्वर नमो नमः हर्षसुरीश्वर नमो नमः महेन्द्रसुरीश्वर नमो नमः वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने मङ्गलप्रभ सुरि नमो नमः अरिहन्त सिद्ध सुरि नमो नमः हेमप्रभ सुरीश्वर नमो नमः वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने किरण प्रभासिजी नमो नमः पद्मलता श्रीजी नमो नमः रसिला श्रीजी नमो नमः वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायति योगिनां कामदं मोक्षदं सेवा ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग यानी कि तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन पाने के लिए अपने को क्या करना है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए हर व्यक्ति को क्या करना है वो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं इस जीवन में आपकी कक्षा भी 3 प्रकार की है 3 प्रकार की अवस्था है और 3 प्रकार के व्यक्ति हैं स्वार्थी है आत्मार्थी है और परमार्थी है व्यक्ति परमार्थी होते हैं आत्मार्थी होते हैं और स्वार्थी होते हैं अपन लोग पहले लेते हैं स्वार्थी बाद में परमार्थी बाद में है आत्मार्थी आवाज भले तो लीला बेद्रू से बोले आप पाठ में दे पाठ में दे हर व्यक्ति स्वार्थ में अपनी आत्मा में जुड़ता है स्वार्थ से व्यक्ति आगे बढ़ता है कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि इस व्यक्ति के अंदर स्वार्थ ही भरा हुआ होता है लेकिन जीवन में शास्त्रकार भगवंत कहते हैं स्वार्थ को तो दूर करना पड़ेगा व्यक्ति
तीन प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं, उससे ज्यादा भी, एक दुर्जन और एक सज्जन। दुर्जन कांटे जैसा और सज्जन एक फूल जैसा। गुलाब का फूल है वो सज्जन व्यक्ति है। दुर्जन व्यक्ति गुलाब जो कांटों में रहता है वो कांटा है, वो दुर्जन। कांटा भी किसी के व्यक्ति के पैर में जब चुभता है तो कितनी वेदना होती है, तो वो दुर्जन व्यक्ति है। दुर्जन व्यक्ति हर व्यक्ति को नड़ सकता है, हर व्यक्ति को बोल सकता है, हर व्यक्ति के सामने बीच में आता है, वो दुर्जन। सज्जन दूर रहेगा। ऐसी बातों में कहाँ भी जो ऐसी बात चलती हो, कहाँ भी ऐसा वातावरण हो, कहाँ भी ऐसा माहौल हो, तो वो सज्जन व्यक्ति पीछे बैठे। दुर्जन जो होगा वो आगे आए बोलने के लिए। लेकिन अपनी दुर्जनता को दूर करने के लिए एक कवि ने कहा है कि जीवन में होश के भलाई के काम तू किए जा। जीवन में होश से भलाई के काम तू किए जा। किसी के दुख दर्दों को हृदय में से दूर किए जा। किसी का भी जो दुख दर्द है तो हृदय में से भी तू दूर कर उसका दुख दर्द। दूसरा कुछ नहीं करना है। मिटा देना किसी का गम, मिटा देना किसी का गम, यही काम है इंसान का। इंसान और आत्मार्थी, परमार्थी, सज्जन अलग है। एक इंसान है, इंसान में से ही सब व्यक्ति बनता है। वो आत्मार्थी भी बन सकता है, वो स्वार्थी भी बन सकता है, वो परमार्थी भी बन सकता है, और वो सज्जन भी बन सकता है, और दुर्जन भी बन सकता है। एक पहले तो क्या होता है, व्यक्ति इंसान होता है। तो बोल रहा है मिटा देना किसी का गम, यही काम है इंसान का। सद्गुणों की अभिवृद्धि से जीवन का सौंदर्य खिलाए जा। सद्गुणों की अभिवृद्धि, जब तक अपनी आत्मा में सद्गुण नहीं आएंगे तब तक सौंदर्य, आप सौंदर्य खिलाते हो किसका? सौंदर्य अच्छा दिखाने के लिए करते हो किसका? अपने शरीर का, दूसरों के लिए नहीं। अपने शरीर का सौंदर्य अच्छा दिखना चाहिए। मेरी शरीर में, मेरे मुंह पे, मेरे हाथ पे कहाँ भी एक दाग लगने नहीं दोगे आप। एक भी दाग लग गया तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर साहब ये दाग मिटना चाहिए, चाहे हजारों का खर्चा होगा तो भी चलेगा, मेरा सौंदर्य अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन सौंदर्य की बात आती है तो मैं आपको शास्त्र की बात करूं, वस्तुपाल और तेजपाल, वो कितने सौंदर्यवान थे। चमड़ी का सौंदर्यवान नहीं किया उन्होंने, अपनी आत्मा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए सौंदर्य खिलाया उन्होंने। अपने शरीर के लिए कुछ नहीं किया। अनुपमा देवी काली चामड़ी थी, चामड़ी थी एकदम काली अनुपमा देवी की, लेकिन सौंदर्य कितना खिला हुआ था उनके हृदय में। तो वो सौंदर्य का महत्व है। धर्म के स्थान में, शास्त्र में सौंदर्य का महत्व है। शरीर से कितना ही रूपवान हो, शरीर को क्या लेना देना है? ये तो एक दिन राख हो जाएगी, ये तो एक दिन भस्मीभूत हो जाएगा, ये नाशवंत है शरीर, इसका सौंदर्य क्या खिलाना है? आप उन सौंदर्यों के लिए हजारों, अब जो लाखों का खर्च करते हैं। मैं बोलती ना, व्यक्ति को दाग में हजारों, 5,000, 10,000 का खर्चा होगा तो चलेगा, मेरा मुंह अच्छा दिखना है। कितनी टाइम तक, कितने वर्षों तक, कितने घंटों तक, कितने महीनों तक वो मुंह आपका अच्छा दिखेगा? जब आयुष्य आया तो वो मुंह कहा जाएगा हजारों, वही 10,000 जो आपने धर्म में खर्च किया होता तो वो 10,000 पूर्व भव में भी आपकी बैंक बैलेंस जमा हो जाती। 10,000 शरीर के लिए खर्च किया। कोई दुखी व्यक्ति है, उसका दुख दर्द दूर किया होता तो आपको कितना लाभ मिलता, कितनी दुआ मिलती। शरीर के लिए क्या हुआ? वो तो आखिर में एक दिन धोखा देने वाला है, एक दिन नाशवंत है। उनके पीछे आप लाखों हजारों का खर्च करते हो, वो गलत, क्योंकि आपके हृदय में धर्म नहीं,
आपके हृदय में धर्म नहीं है, दीन दुखियों का दुख करने के लिए ऐसा सौंदर्य नहीं है, तो शास्त्र में इतिहास के पाने में लिखी हुई बात, वस्तुपाल और तेजपाल दोनों भाई, 4 भाई थे। लूणी वसई उनका बड़ा भाई था। चौथे भाई का नाम मेरे ख्याल से अभी तक शास्त्र में का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 4 भाई है ऐसा लिखा हुआ है, वस्तुपाल और तेजपाल। एक दिन राजधानी में राजा वीर धवल, किसी ने कान मेरे दुर्जनों का काम क्या होता है? किसी का कान फूकना। दुर्जन व्यक्ति का काम क्या होता है? कान फूकना। लेकिन सज्जन व्यक्ति जो है वो आगे विचार करेगा कि ये कान में मेरे को बात कही है वो करने जैसी है या नहीं है। जो नहीं करने जैसी तो वो कान में सुन के भी बात को टाल देगा। लेकिन जब दुर्जन व्यक्ति है, दुर्जन से दुर्जन मिले, हो गया विनाश। सज्जन से सज्जन मिले, हो गया सर्जन। जब जीवन का सर्जन करना है तो सज्जन व्यक्ति के पास बैठो। जब जीवन का विनाश करना है तो दुर्जन व्यक्ति के पास बैठो। दुर्जन से दुर्जन दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। जब सज्जन से सज्जन व्यक्ति सामने मिला है तो उन व्यक्ति के उन जीवन का सौंदर्य खिल जाएगा, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा देगा, वो अच्छी बुद्धि देगा कि यह करने जैसा नहीं है, यह करने जैसा है। लेकिन वो दोनों एक ही साथ में दुर्जन है तो उनको कौन अच्छी शिक्षा देने वाला है? दुर्जन से दुर्जन मिले तो क्या करेंगे? वो ऐसा ही काम करने वाले हैं। तो वस्तुपाल और तेजपाल, राजा वीर धवल, राजधानी में राजा वीर धवल को किसी ने कान में राजा गाजा ने बाजा बनोरे तो कौन वहता नहीं, कौन इस नहीं वहता, कौन वे तो उन्होंने कह रहा राजा गाजन बाजा, बस कड़ी बात कौन में खाली, तो बस उनकी बात वो राजा सुन लेते हैं। वो अंदर से विचार नहीं करती कि वस्तुपाल तेजपाल मंत्री है, वस्तुपाल और तेजपाल सेनापति है राजा वीर धवल के। लेकिन वीर धवल के बाद में ये तो इतने बड़े होशियार है, आपका राज्य बढ़ा देंगे, आपका राज्य छीन लेंगे, इतने बड़े होशियार है। गौरव गुण गाथा पूरे गांव में, पूरे राजधानी में राजा वस्तुपाल और तेजपाल की गौरव गाथा गाई जा रही है। आपका राज्य छीन लेंगे, सब पब्लिक, सब जगत, सब जनता वस्तुपाल और तेजपाल के पीछे है। लेकिन उनके दिल में ऐसी भावना ही नहीं। कोई ऐसा दुर्जन व्यक्ति होगा कि कान में बात रखती, राजा के मन में अभी इनकी परीक्षा करनी। एक बार ऐसा हुआ, वस्तुपाल और तेजपाल उनके घर में गुरुदेव गोचरी लेने के लिए आए। अनुपमा देवी इतनी कीमती साड़ी पहनी हुई है, रत्न जड़ित कीमती साड़ी। अनुपमा देवी बोलो बोलो, पधारो पधारो साहेब, साहेब पधारो, हमारा आंगन पवित्र हो गया, साहेब पधारो। वो उठ के 3-4 डगला सामने लेने के लिए गई। आजकल कहाँ भी हम गोचरी जाते हैं ना, सबके घर में रसोईया रखा हुआ था, बड़ी बड़ी सिटियों में। महाराज महाराज अय्या गोचरी वराव जो पी, महाराज कौन ने महाराज किया, महाराज ने वराव। वो लोग बैठे बैठे सोफा के ऊपर बैठे बैठे टीवी देख रहे, अरे अपने गुरुदेव पधारे हैं, ऐसे संत महात्मा। लेकिन अपन लोगों को इतना भी विवेक नहीं है कि सोफा से उठ के 2 डगला सामने लगे, गुरुदेव पधारो, आपका आगमन हुआ, आपका हमारा घर आंगन पवित्र हो गया, आप पधारो गुरुदेव, जो भी गोचरी खबे आप पधारो अपने हाथों से। वस्तुपाल तेजपाल घर में कोई कमी थी? फिर भी वो अंदर से रत्न जड़ी साड़ी पहनी हुई अनुपमा देवी वो बाहर गई सामने लेने गुरुदेव का स्वागत करने के लिए। गुरु को बोले पधारो गुरुदेव। राजा वीर धवल चुपके से चुप गया था उनकी परीक्षा लेने के लिए कि वो दोनों वस्तुपाल तेजपाल कैसे हैं। राजा वीर धवल थे बेचारे, जो अनजान में होनी अनहोनी कोई काम किया होता तो गलत हो जाता, लेकिन उसके दिल में भी एक
सच्ची भावना प्रकट हुई, मैं पहले उनकी परीक्षा करूं, बाद में उसका कुछ न कुछ करूं। वो चुप गया चुपके से और गुरुदेव उनके घर में पधारे। गुरुदेव को घी वराने लगी अनुपमा देवी। उनका दृश्य गुरुदेव के सामने घी के पात्र में नहीं है, ऐसी घी वरा रही है, नीचे नहीं। गुरुदेव देखो देखो देखो, आपका पात्रा भर गया है, घी नीचे डुल रहा है। वो मुंह से नहीं बोलती, गुरु को मालूम पड़ना। हर गांव गांव में हम कहाँ भी जगह जगह गोचरी जाते हैं, गुरुदेव को बोलते हैं, गुरुदेव आप नीचे पात्रा में देखो, 2 रोटी लो या 1 रोटी लो, आपको कितना बोलना है गुरुदेव देखो। तो गुरु को मालूम पड़ता ये बहन की, ये भाई की भावना इतने में भी समाप्त हो गई है। नहीं खपे बेटे, भैया नहीं खपे, बस हो गया इतना। वो बोले कि लो लो, नहीं 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 खपता है। उनके भावों को टिका के रखना वो काम है गुरु का, क्योंकि भाव अभी से डग जाएंगे तो धर्म से वो विमुख हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए गोचरी लानी है तो भावों के साथ लानी है। जब जिस व्यक्ति के घर में भाव है, उस घर में से 10 रोटी भी लेके आएंगे ना हम, उसका मुंह की रेखा नहीं फिरेगी। कोई नहीं गुरुदेव गोचरी नहीं मिले हो तो वोरो, हमारे तो कोई तकलीफ नहीं, इतने परिवार वाले हैं, आप वोरो वोर के जाओ, कोई बात नहीं, कभी भी खबो तो हमारे घर पे आना। हमारे तो रोज 24 कलाक रसोड़ा चालू है। वो भावना जिस व्यक्ति के दिल में गुरु का स्थान हृदय में होगा, गुरु के प्रति भाव होगा, तो उनकी भावना ऐसे जगेगी। वस्तुपाल और तेजपाल घर में अनुपमा देवी घी भराया। घी से संसार परित किसने किया? घी भराते भराते संसार परित किसने किया? ऋषभदेव भगवान के भाव में पहले भाव में सातवान है। घी वराया तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो गया। घी वराते वराते संसार परित किया, यानी संसार को पूरा कर दिया और सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। वो ही घी आज अनुपमा देवी ने भराया। एक श्राविका है, श्रावक भी नहीं, श्राविका है। श्राविका में भी कितनी दृढ़ भावना है। घी नीचे गिरा, पात्रा खराब हो गया, कोई कहाँ कपड़े को नैपकिन को लेने के लिए नहीं गई, वो कीमती साड़ी, रत्न जड़ित साड़ी, उन कीमती साड़ी से पात्रा साफ किया। गुरुदेव बोले, अरे अनुपमा देवी, अनुपमा बहन श्राविका, आपकी साड़ी कीमती है, खराब हो जाएगी। आपके पात्र से ये रत्न चिंतामणि जैसा पात्र एक सुपात्र दान में भराया, उससे मेरी साड़ी की कीमत कोई नहीं। आप तो कहाँ नैपकिन लेने के लिए जाओगे, कपड़ा लेने के लिए जाओगे, ये साड़ी मेरी पवित्र हो गई है कि गुरु के पात्रे को मैंने साफ किया। इस साड़ी से मेरी साड़ी की कीमत भी पूरी हो गई। मेरे मालिक है राजा वीर धवल जैसे, और मेरे पतिदेव है वस्तुपाल और तेजपाल। मैं उनकी जगत में, उन दुनिया में मैं रह गई हूँ, सबको लाभ है। जैसे वीर धवल ने नाम सुना, उन्हें मुंह से हमारे मालिक के वीर धवल, अरे हरे हरे, मैंने दूसरों की बात सुन के इसके अंदर मेरी ईर्ष्या जग गई। लेकिन ये तो कितने मान है, मेरी गुण गाथा गा रहे हैं, लेकिन अपने पति की गुण गाथा ये श्राविका अनुपमा देवी नहीं गा रही है। वैसी वही अनुपमा देवी वस्तुपाल और तेजपाल जब लुणिग बसे, एक शब्द आता है, व्याख्या इधर का इधर रहता है, लेकिन शब्दों को खोल के आपको नहीं समझाएंगे, भले एक अध्ययन 4 महीने में पूरा होगा। उन शब्दों को खोल के आप समझेंगे तो आपके हृदय का भाव जागृत होगा। आपके हृदय के अंदर जो दुर्जनता है, वो धीरे धीरे दुर्जनता मिट जाएगी, कट हो जाएगी। आप अपने हृदय में सज्जन व्यक्ति के गुण पैदा होंगे। तो कांटा और गुलाब अपने को कैसे बनना है? गुलाब जैसे से। गुलाब मरते मरते भी सुगंध देता है। गुलाब को पीस लेंगे तो भी अत्तर बनेगा, उस अत्तर में भी एक सुगंध पैदा होगी। कांटा पैर में चुभेगा तो हर व्यक्ति को वेदना पैदा होगी। कांटे को पीसेंगे तो क्या मिलेगा हाथ में? इसलिए अपने अंदर आत्मा की जो दुर्जनता है
वो दुर्जनता कट करनी और सज्जनता प्रकट करनी। गुलाब के जैसे हर व्यक्ति, हर मनुष्य को बनना है। गुलाब कितना उपकार करता है अपना, कांटों में रहता है, कीचड़ में रहता है, पैदा होता है, फिर भी अलिप्त रहता है। कांटों में कीचड़ में रहते हुए भी अलिप्त है। तो ये कांटा और कीचड़ एक अपना संसार है। ये संसार एक कांटों और कीचड़ जैसा है। उन कांटों और कीचड़ में रहते हुए भी व्यक्ति को अलिप्त रहना है। आपको खाना है, पीना है, साग भाजी लाना है, घर का काम करना है, दुकान का काम करना है, व्यापार करना है, सब जगह फिरने जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अलिप्त भावों से, यह मेरा कुछ नहीं, मैं कर रहा हूँ, मनुष्य जीवन मिला है, मेरे को पसंद नहीं है, परिवार को पसंद है, कोई बात नहीं, करना पड़ता है, लेकिन उसमें घुलना नहीं है, उसमें लुप्त नहीं होना है। जो लुप्त हो जाएंगे तो श्लेष्म, संस्कृत में श्लेष्म कहते हैं, कप होता है ना, कप, कप में पड़ी हुई मक्खी वो क्या करेगी, उड़ सकती है, वो मर जाएगी। वो श्लेष में पड़ी हुई मक्खी वो मर जाएगी। तो अपन लोग भी इन संसार के कीचड़ में ऐसे ही फंसे रहेंगे। कीचड़ में से पैर निकालने की इच्छा होगी तो आप निकाल नहीं पाओगे। एक साइड से पैर निकालेंगे तो दूसरी साइड फंस जाएगा, दूसरी साइड से निकालेंगे तो तीसरी साइड फंस जाएगा। यादि व्याधि उपाधि चिंता आके संसार में घेरी हुई। तो उन संसारों में से निकलना है, अलिप्त रहना है। सब कुछ करो, करने का शास्त्रकार भगवंत न मना नहीं करते, लेकिन घुल घुल के रस में अंदर जा के पचना नहीं है, अंदर नहीं जाना है, आपको एकदम ऊपर रहना है। ऊपर जितना रहोगे उतना आपको फायदा है। वही वस्तुपाल और तेजपाल, लुणिंग इसके बड़े भाई, पैसा नहीं था इतना, गरीब परिस्थिति है पहले जमाने की बात। बाद में इतना पैसा हुआ तो कीमती हार, कीमती दागिना पहना, लेकिन पहले पैसा नहीं था। जब उनका बड़ा भाई लुणिंग था, उनकी अंतिम अवस्था है, पलंग पे पड़ा हुआ है, अंतिम घड़ी है। दोनों वस्तुपाल और तेजपाल हाथ जोड़ खड़े हुए भाई के पास, भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है वो हमारे को बोलो। लुणिंग वैसे से बोल नहीं पा रहा है, बेचारा आंख में से आंसू निकल रहा है। मैं क्या बोलूं, इतनी गरीब परिस्थिति है, मेरी भावना तो इतनी ऊपर है, अब करूं क्या मैं। लेकिन वस्तुपाल तेजपाल किए जा रहा है, अभी आपको बोलना ही पड़ेगा। जो हम कड़ी मेहनत, कड़िया काम करके भी, मजूरी करके भी आपकी इच्छा को पूरी करेंगे हम, वो थे दोनों भाई वस्तुपाल और तेजपाल। अभी इस संसार में, इन जनरेशन में भी भाई भाई होते, भाई भाई के सामने देखने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता। दूसरों का दुख दर्द तो कहाँ से करे, वो तो बात दूसरी है। पहले तो अपने भाइयों का दुख दर्द करो, अपनी बहनों का, अपने परिवार का दुख दर्द करो, दूर करो, बाद में दूसरों की सेवा करो। लेकिन अपने भाई भाई में भी इतना झगड़ा है, इस पैसे के लिए, इस प्रॉपर्टी के पीछे। ये कहाँ साथ आएगी आपको? उसको देगी तो भी चलेगा, उसको देगे भी तो चलेगा। मैं अपनी मेहनत मजूरी पुरुषार्थ करके भी मैं कमा सकता, मेरे में इतनी बुद्धि है। जिसमें बुद्धि नहीं है कोई बात नहीं, उनको दे दो ना थोड़ा, इतनी उदारता। वो कहा जो सज्जन व्यक्ति है उसके हृदय में ही पैदा होगी, दुर्जन व्यक्ति है उसके हृदय में कभी दुर्जनता पैदा, अच्छी भावना कभी पैदा नहीं होगी, उसके हृदय में तो दुर्जनता ही आएगी। वही लुणिंग वसी हाथ जोड़ के वस्तुपाल तेजपाल, वीर धवल के मंत्री, राजधानी के इतने बड़े मंत्री हाथ जोड़ के खड़े हैं। आपको बोलना ही पड़ेगा, भैया अंतिम इच्छा हमारे को लग रही है, आपके आंख में आंसू आ रहे हैं। लुणिंग वसी बोले आप इतना बोल रहे तो मैं बोलूं, मेरी को एक आबू देलवाड़ा में मंदिर बनाने की इच्छा है। बाप रे, परिस्थिति इतनी खराब, मंदिर कहाँ से बनाएंगे? तहती
बहुत ही मुंह से बोला, साहब कुछ भी हो, कड़िया काम करके, मेहनत मजूरी करके, मैं भी ओड़ा उपाड़ उपाड़ के जो मेहनत कड़िया काम करते वो ईंट उपाड़ उपाड़ के भी मंदिर भाई की इच्छा के लिए हम बना के ही रहेंगे। ऐसा ही हुआ, भाई की इच्छा, खुद अपने कामों में लग गए और एक दिन वो लुणिंग वसी का मंदिर आबू देलवाड़ा में भाई की यादगिरी में बनाया। वस्तुपाल और तेजपाल ने इतिहास में भी उनका नाम है, अपने इतिहास के पानों में भी उनका नाम है, उसने ऐसा काम किया है। आज भी वो मंदिर मौजूद है। आप आबू देलवाड़ा के दर्शन किया होगा। आबू देलवाड़ा का उद्धार तो बहुत करा वस्तुपाल तेजपाल ने, लेकिन एक छोटा सा लुणिंग वसी मंदिर, वो भी एक भाई की यादगिरी में आबू देलवाड़ा में उन्होंने बनाया। कड़ी मेहनत करके रात और दिन मेहनत की, रात को भी 12-12 1-1 बजे तक काम किया वस्तुपाल तेजपाल ने। और ये पुण्य का प्रताप के उसके घर में पैसे की रेल हो गई। पैसा नहीं था तो भी भाई की इच्छा थी, उनके दिल में भावना जागरूक हुई। मंदिर आबू देलवाड़ा लुणिंग वसी का बना, लेकिन शत्रुंजय गिरनार का संग निकालना। भावना कितनी व्यक्ति की प्रबल होती है। भावना से आगे कितना व्यक्ति बढ़ता है। शत्रुंजय गिरनार का संग निकालने के लिए वस्तुपाल और तेजपाल चल पड़े। कितने हजारों लोगों को लेके, ऐसे नहीं 500, 1000, 2000, ऐसे नहीं, बहुत लोगों को वस्तुपाल तेजपाल ने संग निकाला। अनुपमा देवी और वस्तुपाल की पत्नी, उनका नाम नहीं आ रहा, तेजपाल की पत्नी अनुपमा देवी जब गिरनार तीर्थ पे आए तब नेमिनाथ दादा को दर्शन किया। दर्शन करते करते दिल में भावना हुई। 32 लाख का दागिना पहना हुआ है। कितना? दोनों को 32 लाख का दागिना। वस्तुपाल की पत्नी और तेजपाल की पत्नी को 32 लाख का दागिना। भावना जागृत हुई। कहा पतिदेव को पूछने के लिए नहीं गई वो श्राविका कि यह दागिना चढ़ाओ नेमिनाथ भगवान के चरणों में। पतिदेव को भावना ही कैसी होती है, शायद पीछे कुछ भी हो, इसलिए ही तो उनका इतिहास में नाम आ रहा है। आज भी इतिहास में वो नहीं है, वो मौजूद नहीं है, फिर भी इतिहास में नाम है। इसलिए ही कि तू कर जा भलाई के काम, सद्गुणे तो इतिहास में तेरा नाम रहेगा। तेरा नाम हर जिंदगी भर तो भी तू जीवित है, मरा हुआ है फिर भी जीवित है। मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित है जो दुनिया में ऐसा काम करेगा तो उनका नाम एक इतिहास में सुवर्ण अक्षर में लिखा हुआ है। 32 लाख का दागिना दोनों ने नेमिनाथ भगवान के चरणों में रख दिया। इतनी भावना जागृति, इतनी खुशी कि आज मेरे को नेमिनाथ दादा मिले। वस्तुपाल तेजपाल ने बोला कोई बात नहीं, दूसरा दागिना। तीसरे दिन तो वो दागिना वापस 32 लाख के दागिने। उधर से संग गया शत्रुंजय में। दादा आदिनाथ को भेंट पड़े। आदिनाथ दादा का दर्शन किया। दर्शन करते करते इतनी खुशी, सब दागिना उधर। 64 लाख के दागिने शत्रुंजय तीर्थ और गिरनार तीर्थ के ऊपर चढ़ाए। वो थी वस्तुपाल और तेजपाल की पत्नी श्राविका। श्राविका ने भी जीवन में ऐसा काम किया। तो ऐसा संग निकालना है, अपने को भी ऐसा काम करना है कि जीवन में उसका सुवर्ण अक्षरों में नाम है। जिसने भी इस उपासरे में सुवर्ण अक्षर में नाम लिखा है उनका नाम अमर हो गया। जहां भी सुकृत में नाम, धर्म क्रियाओं में नाम जो लिखाते हैं उनका नाम अमर होता है। जितने वो व्यक्ति मर जाएंगे, लेकिन कहीं लोग, कहीं साधु संत इधर आएंगे, सुबह उठते ही उनका मुंह से नाम निकलेगा। उस दिन भी मैंने बोला था, शय्यातर घर का पाटिया, आपको विचार करना है 4 महीने में क्या करना, कैसी कीमत दिखानी। हर व्यक्ति का नाम अपने गुरुदेवों से मुंह से निकलना चाहिए। वो नाम निकलने से आपका नाम अमर होगा। आपका पैसा भी बैंक बैलेंस आपके आगे जमा हो जाएगा। आप 5000 लिखेंगे, 5000 तो घर में एक होटल में जाते हो ना,
पूरे परिवार तो 5,000 से कुछ नहीं होगा। बिल सामने आता, अरे कोई बात नहीं, जेब में से 10,000 रुपया 1 सेकेंड में आप दे दे। ऐसी तुच्छ वस्तुएं खाने में आप 10,000 रुपए निकल सकते हो, तो इस धर्म के कार्यों में आप एक भी पैसा नहीं निकाल सकते। वो तो पैसा आपकी जमा हो जाएगा, लेकिन ऐसे खाना, पिज्जा खाना, वो खाना, ऐसे आलू बटाका का कोई साग खाना, आज घर में मजा नहीं है। होटल में जा लेके होटल में वस्तुएं कैसी बनती है, मैं आपको एक एक समझाऊंगी तो आपको मालूम पड़ेगा। होटल में जाने की भी इच्छा नहीं होती, जाने की भी इच्छा। सड़ी हुई सब्जी, सड़ी हुई जो डस्टबिन में डालते हैं, वहां लाके वहां से एसिड से साफ करके वो वस्तुएं बनाते हैं, और आप उनके 10-10 हजार 5-5 हजार खर्च करते हो। धिक्कार है आपके मनुष्य जीवन को, इतने पैसे बर्बाद करते हो। कम से कम इतने पैसे अपने शौक मौज के लिए, अपने शरीर के लिए करेंगे, लेकिन धर्म के कार्यों में वही पैसे आप लगा दो तो धर्म के कार्यों में आपका नाम अंकित रह जाएगा। जैसे वस्तुपाल तेजपाल ने काम किया है इतिहास में, तो अपना भी नाम एक इतिहास में होना चाहिए कि जो केपी संघवी नहीं है, नहीं है इतिहास में। भैरू तारक नाम है उनका, कई लोग, सब लोग पहचानते हैं उनको। क्यों? उन्होंने ऐसा काम किया है और कर रहे हैं। तो अपने भी जीवन में काम करना है, होटल का त्याग करना है। होटल में तो खाना ही नहीं, अभी नहीं, 5 महीना ही नहीं, कभी होटल में तो खाने जैसे ही नहीं है। खाने जैसा नहीं, कितने जीवों की हिंसा। सड़ी हुई सब्जी आप डस्टबिन में डालेंगे आपके घर से, वही सड़ी हुई सब्जी होटल वाले लाते हैं, एकदम खराब में खराब सब्जी। उसको पैसा कमाना है, आजीविका चलानी है, और वो टेस्टिंग बनाते हैं, गरम मसाला वसाला डाल के इतनी टेस्टिंग, आपको वो सब्जी टेस्टिंग लगती है। सड़ी हुई सब्जी, जीवों के में अनेक जीव पड़े हुए, वो एसिड से मर जाते हैं, एसिड से साफ करते हैं, वो मर जाते हैं। तो ऐसे होटल में तो व्यक्ति को घर खाना, वो की वो वस्तु घर पे खा सकते हो, लेकिन होटल में वो वस्तु कभी नहीं खाना। पैसे की बर्बादी और शरीर की बर्बादी। शरीर में जब रोग उत्पन्न होते हैं तो इससे ही होते हैं। कॉलेज पढ़ी हुई 10 लड़कियां एक बार बॉम्बे में, रियल घटना, बॉम्बे में भेलपूरी खाने के लिए गई थी। बॉम्बे में भेलपूरी वाले को एड्स रोग था, एड्स रोग था। उन्होंने सबको भेलपूरी करके बना के दी, और एक लड़की को वो एड्स रोग लग गया। इतनी दुबली पतली हो रही है, दिन दिन दुबली पतली हुई, इतनी बीमारी आ गई। अरे मम्मी पापा ने बोला तू क्या खा के आई, पहले वो बता। तपास करने के लिए गए, तपास किया तो वो बोला मेरे को एड्स रोग है। वो लड़की को एड्स रोग हुआ और वो मर गई। वो भेलपूरी एक 50 रुपए की, और रोग कितना फैला अपने शरीर में। 50 रुपया तो बर्बाद हुआ, लेकिन लाखों अब्जों रुपए खर्च करने से भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। लाखों रुपए खर्चे, एड्स रोग भी ऐसा है कि करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो भी वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। एक भेलपूरी का स्वाद आपको कितना भयानक, कितनी खतरनाक बीमारी में लेके जाता है। ये स्वाद एक जीव का, स्वाद एक जीव का, और रोग फैलता है अपने शरीर में। बेंगलोर में हम लोग चातुर्मास ने किया था, जहां हमारा चातुर्मास था, वो गली पार करके पीछे इडली वड़ा सबको बंद करवा दिया था, खाना ही नहीं। इडली का गोर 10-10 दिन। एक बार हम इधर से विचरण करते आ रहे थे, कहाँ से, मद्रास के उधर से विचरण करते, एक होटल में हमारे को उतारा। होटल में इडली वड़ा बना रही थी बहन, वो इडली का घोर, बाल्टी खोली तो उसमें से कीड़े तड़पते, इतनी बदबू, इतनी बदबू। हम लोगों को तो भाई शाम का विहार किया हम लोगों ने। इधर से हम लोग काकटूर से, उधर से 26 किलोमीटर काकटूर चले गए। हम नहीं रहना, इतनी बदबू। वो कैसे खाते होंगे लोग? हम लोग तो कई बार पूरी ऑल इंडिया में देख के आते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं देखने के लिए, कितनी जीवों की हिंसा। उसमें कीड़े आ रहे हैं, मकोड़े आ रहे हैं, इसमें जीवों की उत्पत्ति हुई है, इतनी बदबू आई है। वही इडली वड़ा आप खाने के लिए जाते हैं, आपको टेस्टिंग लगता है, वही इडली वड़ा
आपके घर में बना लो ना, आपके घर में बना के आप खाओ। पैसे की बर्बादी नहीं, शरीर की बर्बादी नहीं, जीवन पूरा नहीं होगा। जीवन जो बसेगा तो धर्म की क्रिया करेंगे, धर्म की आराधना करेंगे। अपने को मनुष्य जन्म मिला है तो बार बार मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। खाने के पीछे आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। खाना छोड़ दो, खाना है तो घर में खाओ। शास्त्रकार भगवान मना थोड़ी बोल रहे हैं खाने का। आप इडली खाओ, वड़ा खाओ, कुछ भी आइटम खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन घर में खाओ। होटल में मत जाओ। होटल वाले बेचारे रो रहे हैं। जब आपका परिश्रम महापर्व आते तो रोते हैं बेचारे, क्योंकि ग्राहकी है जैन लोगों की। जितने वैष्णव लोग नहीं खाते, अदर कास्ट वाले नहीं खाते, वो खाते हैं जैन लोग। जैनों के पास में अढलक पैसा है, संपत्ति है। दूसरों के पास में तो रोज कमाते, रोज खाते बेचारे। वो कहां से लाएंगे होटल के पैसे 5,000 10,000? जैनों के पास में पैसा मिला है, संपत्ति मिला है, ये पुण्य खलास हो जाएगा, खलास। अपने पाप कर्मों में ही पुण्य खलास हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? राजा में से रंक बन जाएंगे, करोड़पति में से रोड़पति बन जाएंगे। क्या करेंगे? पाप को दूर करो, दूर करो। कानों से सुन के भी हृदय में लगाओ, हृदय में, कि पाप की क्रिया अपने हाथों से जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अपने मुंह में जीवों का पिंड मुंह में नहीं जाना चाहिए। मैं एक जैन हूँ, एक श्रावक हूँ। आप बोलते हैं ना श्रावक हो, आप कौन है? श्रावक है, आप श्राविका। लेकिन श्रावक का अर्थ क्या होता है? स यानी श्रवण, व यानी विनय विवेक, क यानी क्रिया। जिसमें जिनवाणी का श्रवण है, जिसमें विनय विवेक है और जिसमें धर्म की आराधना की क्रिया है, वो कहलाता है श्रावक। अभी अपने लोगों में, अभी आप मन में ही विचार करो कि मैं श्रावक शब्द बोलता हूँ, लेकिन मेरे में है क्या? है क्या? एक भी शब्द का आचरण, आचार, विचार नहीं है, तो मैं श्रावक कैसे बोलूं? श्राविका, श्रावक आप बोलते हो, वो गलत है। पहले उसका आचार विचार, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, वो अपनी आत्मा में पहले विचार करना। मेरे को आगे बढ़ना, श्रावक बनने के लिए क्या करना है? श्रावक वो बने वस्तुपाल और तेजपाल। श्रावक वो बने जो बड़े बड़े महापुरुष है, वो। लेकिन आप होटल का तो अवश्यमेव त्याग करना। जीवों की हिंसा है। इस भाव में आप सुख पाएंगे, लेकिन दूसरे भाव में तो नरक की खान, नरक की कुंभी आपके लिए तैयार है, तैयार। उस कुंभी में से निकलना भी आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। इतना छोटा मुंह और कुंभी है, इतनी बड़ी कुंभी और मुंह इतना छोटा, इतना सा। पूरे व्यक्ति को बाहर निकालना, 20 वर्ष का जवान व्यक्ति को बाहर निकालना कोई खाने जैसी बात नहीं है। उसमें भी खिली लगी हुई है, छेदों में खिली। इधर जाओगे तो भी खून की धारा, इधर जाओगे तो भी खून की धारा, और इधर जाओगे तो भी खून की धारा। बचाओ 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 पुकार करेंगे, कोई नहीं सुनेगा, कोई साथ में नहीं आएगा। आपने जो कर्म किया है वही आपको भुगतना है। आपने टेस्ट फुल खाया है तो अभी खून, रस्सी, परु, मांस के टुकड़े आपके जीभ के ऊपर वो परमाधामी रखेंगे। बोलो, नरक की वेदना सुनो। आप नरक को आप देखो, आप नरक के दृश्य को देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि नरक में नहीं जाना। मैं सबको, एक एक व्यक्ति को पूछूंगी, छोटे छोटे बच्चों को भी मना करेंगे नरक में नहीं जाना। लेकिन नरक में नहीं जाने के लिए आगे कुछ करना पड़ेगा। जो कुछ करेंगे तो नरक का निवारण होगा, नहीं तो नरक का निवारण कैसे होगा? तो अपने को आगे बढ़ना है स्वार्थी, आत्मार्थी और परमार्थी। अब पहले तो इस शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि आप आत्मार्थी बनो, आप परमार्थी नहीं बने, इसको शांति नहीं, पहले आत्मार्थी बनो। जो जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मा के गुण जो पैदा होंगे, आत्मा के गुण जो पैदा होंगे, तो उनको लगेगा कि मैं परमार्थी, यानी पर यानी दूसरे का दुख मैं दूर करूं, मैं स्वार्थी कभी नहीं बनूंगा। जितने भी परिवार है, पहले नंबर में तो जगत में इस शास्त्र में परिवार देते कि परिवार को एक नंदनमय, सुगंधमय बनाओ।
परिवार में से सुगंध फैलने लगेगी हर आत्मा में से, तो हर आत्मा की भावना एक जैसी होगी। नहीं आपके मन में आपकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग, उसकी हर परिवार में आत्मा के विचार हर व्यक्ति के अलग अलग हो गए, तो आपको उसका समावेश नहीं होगा। क्योंकि पहले घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन परिवारों में भावना एक जैसी प्रकट करो, एक जैसी भावना उस परिवार में आप प्रकट करो, तो वो परिवार एक सुगंधमय बनेगा। उस परिवार में से हर आत्मा में से सुगंध फैलती रहेगी। कोई भी बड़ा भाई काम करने लगेगा, कोई नहीं भैया करो, ये करने जैसा है, ये करने लायक है, अपने को करना ही चाहिए। लेकिन वो भाव कब प्रकट होगे? जब सबकी भावना एक जैसी होगी। तो शास्त्र में बोला है कि आत्मा को पहचानना बहुत कठिन है। आत्मा को व्यक्ति कोई पहचान नहीं पा सकता। हर व्यक्ति अपने शरीर को पहचानता है, आत्मा अंदर ही है। आत्मा कभी पहचाना भी नहीं आपने, क्या आत्मा अंदर है कि नहीं। लेकिन जब आयुष्य पूर्ण होगा आत्मा अंदर से चली जाएगी। अंतिम समय में भी आप शरीर के ऊपर मोह करते हो। अंतिम समय में, अंतिम घड़ी, मरने के बाद भी व्यक्ति दृश्य के उन माटी को, उन पड़ी हुई काया के ऊपर रोते हो, सिर फोड़ फोड़ के। अरे वो तो काया है, मिट्टी है, आत्मा तो चली गई, अंदर से आत्मा तो चली गई, वो मिट्टी है, काया है, वो भस्म के राख होने वाली उन काया के ऊपर क्या सिर फोड़ रहे हो। अंतर आत्मा में अंतिम समय तक, बाद में भी आपको ममत्व भाव इतना है। तो इसमें यही लिखा है कि आत्मार्थी बनना है, तो आत्मार्थी बनने के लिए 4 पॉइंट: उदासीन भाव, स्नेह भाव, वैराग्य भाव और साक्षी। 4 पॉइंट जो अपनी आत्मा में, जब ये पॉइंट जब आत्मा तक पहुंच जाएंगे तो व्यक्ति आत्मार्थी बनेगा। पहले नंबर में उदासीन भाव। आप उदासीन भाव किसको समझते हैं? आपकी व्याख्या अलग होगी, हमारी व्याख्या अलग है। आप वैसे ही चढ़ते हैं ना, आज के मेरा जीव उदास है, किसी ने 2 शब्द बोला कि आपका मुंह चढ़ गया, वही उदासीन भाव है। मैं बोलूँ वो उदासीन भाव है। उत प्लस आसीन संस्कृत में आता है, शब्द को अपन अलग करते हैं। एक शब्द आया संस्कृत में उदासीन भाव। जब अ शब्द आता है तो अ से द का पहला अक्षर बन जाता है त। वो उन नियमों से बनता है संस्कृत में। और त का पहला अक्षर द भी बन सकता है। स्वर, जब व्यंजन स्वर आता है, अ स्वर है और त है व्यंजन, और अस्वर शब्द आया तो पहले अक्षर का तीसरा अक्षर बन गया। वो आप संस्कृत पढ़ेंगे तो मालूम। अभी उन उदासीन भावों, उदासीन शब्दों को अपन अलग करते हैं, एकदम अलग। उदास प्लस आसीन, उत प्लस आसीन। उत यानी ऊपर, आसीन यानी आसन, बैठा हुआ व्यक्ति। उत प्लस ऊपर होता है और आसीन प्लस आसन होता है। व्यक्ति को ऊपर बैठना है, ऐसे नहीं कि नीचे बैठे, वो नहीं। व्यक्ति के भावों को ऊपर चढ़ाना है, ऊपर भावों को चढ़ा के ऊपर बैठना है। कुर्सी पे बैठना वो नहीं, आप गलत मत समझना। कुर्सी पे बैठना ऊपर वो नहीं, अपने भावों को ऊपर बैठाना है। उत प्लस आसीन। जब समुद्र किनारे आप जाते हो, कई बार गए होंगे, कई बार आप दरिया के उधर गए होंगे, आप क्या करते हो उधर बैठे बैठे? एक जन तो जवाब दो, तो मैं आगे बढ़ाऊं ना व्याख्या। दरिया के उधर आप बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है, आप क्या करते हो, क्या देखते हो? दरिये को, पानी को फक्त देखते ही रहते हो, कुछ करते नहीं है ना। तो अपनी को भी यही करना है। जब भी परिवार में अपने उस समुद्र को जैसे देखते हो, परिवार में रह के भी राग द्वेष नहीं करना है। सब किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्रोध नहीं करना है। जिस व्यक्ति ने जो क्रोध कर रहा है, जो व्यक्ति राग द्वेष करता है, उसको देखते ही रहना है, उसमें घुलना नहीं है, उसमें मिक्स नहीं होना है, ऊपर उठना है, भावों को ऊपर उठाना है। भावों को, अरे वो झगड़ा करेगा कोई बात
गुजराती में लिखा है, वापस गुजराती में। सब हमारी पुस्तकें सब गुजराती में, हिंदी में एक भी पुस्तक नहीं है। सहुना भावे सौ हूँ मारा मारो, सहुना भावे सौ हूँ मारा मारो, नथी बगाड़वो भाव एवं सीखी लो। क्योंकि मेरी आवाज एकदम क्लियर है, आपको गुजराती भी मालूम पड़ जाएगी। सहुना भावे सौ हूँ मारा मारो, नथी बगाड़वो भाव एवं सीखी लो। सब जितने भी परिवार वाले हैं वो अपनी अपनी आत्मा अलग है, वो अपने अपने भावों में रहते हैं। मैं क्यों इसमें मिक्स बनूं? अपने अपने भावों में उनको रहने दो। मैं मेरे में ही रहूंगा। इसलिए तो मैंने बोला है कि आप ट्राई किए आपने। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, 5 बार बोलना है, सुबह उठ के 5 बार। अपनी आत्मा निर्मल बन जाएगी, एक न एक दिन तो अवश्य में निर्मल बनेगी। ये बोलने में आपको कोई पैसा खर्च नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कुछ नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं एक आत्मा हूँ, तो मैं मेरे में ही रहना चाहता हूँ। दूसरों की झंझट, दूसरों की कंकड़ास, दूसरों का क्लेश मेरे अंदर घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा भाव बिगड़ जाएगा। मेरा भाव नहीं बगाड़ना है, नथी बगाड़वो भाव हूँ मारा माज नहीं। लेकिन मेरा भाव खराब नहीं होना चाहिए। भावों के ऊपर ही तो आधार है। भाव बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। भाव, आप रसोई बनाते हो, रसोई इतनी बढ़िया स्वादिष्ट बनाई संसार में, इतनी स्वादिष्ट रसोई, लेकिन इसमें एक नमक भूल गए आप, तो वो रसोई आपको कैसी लगेगी? सबको ऐसा होगा, नहीं खाना, फीका है, स्वाद नहीं आएगा। तो अपना भाव बिगड़ गया तो क्या होगा? अपना भाव बिगड़ गया तो अपनी गति भी खराब हो जाएगी, अपना भाव भी जो चला जाएगा और नरक की दुर्गति, तिर्यस की दुर्गति में अपने को दुख भुगतना पड़ेगा। तो अपने को भाव नहीं बगाड़ना है, अपनी आत्मा में ही ऐसा ही सीखना है। ये दोहा आप लिख के लेके जाना। इसलिए तो मैं बोलूँ, व्याख्यान सबके अंदर आता ही है, तो आप वो दोहे को रोज रटन करो, रोज रोज रटन करो। अवश्य में अपनी आत्मा अंदर अपने भावों में रह जाएगी। दूसरों का भाव, दूसरों का विचार उसकी आत्मा में प्रवेश नहीं करेगा। जो आत्मार्थी बन गया है तो वो आत्मार्थी ही रहेगा। दूसरों का विचार वो स्वार्थी नहीं बनेगा। स्वार्थी में से आत्मार्थी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन आत्मार्थी में से स्वार्थी व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। आत्मार्थी बन गया तो तीनों मिक्स, परमार्थी तो अपने आप बन जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति स्वार्थी नहीं बनेगा। अपन लोग ये तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान इधर ही संपूर्ण कर रहे हैं। उदासीन भाव के ऊपर कल भी मैं आपको 1 घंटा बड़े विस्तार से आपको समझाऊंगी। 4 भाव है, 4 भावों के ऊपर आपको विस्तार से समझना है। जितना विस्तार से समझूंगी, भले ही अपना एक अध्ययन पूरा होगा, 4 महीने में, 2 महीने में एक अध्ययन। एक अध्ययन का मेरे ख्याल से सूत्र है 50 या 55 सूत्र है। 55 सूत्र, एक पॉइंट, 51 सूत्र है एक अध्ययन का। 51 सूत्र जो 2 महीना में भी पूर्ण हो गया तो आपका भाग्य है, क्योंकि आप कोरी पाटी है। आपको एक एक शब्द खोल खोल के समझाना पड़ेगा। जो व्यक्ति की पार्टी में लिखा हुआ अक्षर होता है उनको एक पॉइंट में समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे, लेकिन आप एक पॉइंट में भी समझने वाले नहीं है। इसलिए आपको उन एक एक शब्दों को खोल खोल के, एक एक शब्दों का विस्तार कर करके मैं आपको हम समझाएंगे। जैसे आपको भी समझना है, कोई नहीं आता हो उनको भी पकड़ पकड़ के लेके आओ, कम से कम आधा घंटा तो कुछ नहीं कुछ जिनवाणी के 2 शब्द उसके कान में जाएंगे तो भी उनको फायदा होगा और वो व्यक्ति का जीवन सुधर जाएगा। कहीं आजू बाजू वाले रहते हो तो उनको पकड़ के लेके आओ इधर, 10 मिनट आओ, आप ऐसे बोलना। अभी दूसरा व्याख्यान